नमस्ते प्यारे शिक्षक मित्रों, हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है कौन बनेगा पोषण एक्सपर्ट, जिसमें हम बच्चों को न सिर्फ पोषण के बारे में बताएंगे बल्कि उन्हें जागरूक करेंगे कि पोषण उनके और उनके समुदाय और पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह प्रोजेक्ट अध्याय संख्या 1 पादपों में पोषण तथा अध्याय 2 प्राणियों में पोषण पर आधारित है। बच्चे प्रोजेक्ट के दौरान अपने विज्ञान के 40 मिनट की घंटी में पौधे और प्राणी क्या खाते हैं, उनका खाना कहां से आता है तथा भोजन का उपयोग कैसे करते हैं, इस सवाल का जवाब खोजेंगे। आप आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट की गतिविधियों को करने हेतु 5 दिनों के समय को बढ़ा भी सकते हैं। प्रोजेक्ट के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आप शिक्षकों को कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे क्रियान्वयन से 1 दिन पूर्व पाठ योजना को देखना, जो सामग्री घर से लाना संभव है उसकी जानकारी बच्चों को 1 दिन पहले देना, बच्चों को घर पर भी अभिभावक एवं समुदाय से चर्चा करने हेतु प्रेरित करना इत्यादि। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु सामग्री के तौर पर कागज, पेंसिल, पौधा, पानी, रोटी, ताजे पौधे के पत्ते की आवश्यकता होगी। सामग्री की विस्तृत जानकारी पाठ योजना के प्रथम पृष्ठ पर दी गई है। पहले दिन की प्रथम गतिविधि में बच्चे तालिका बनाकर चर्चा करेंगे कि मनुष्य, प्राणी एवं पौधे अपना पोषण कहां से प्राप्त करते हैं और इनका पोषण एक दूसरे से अलग कैसे है। दूसरी गतिविधि में बच्चे पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया देखेंगे और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर अपनी समझ बनाएंगे। अंत में शिक्षक बच्चों के प्रोजेक्ट का परिचय देंगे और बच्चे समूह में कौन बनेगा पोषण एक्सपर्ट खेल के नियम तैयार करेंगे। बच्चे गृह कार्य में अपने आसपास पाई जाने वाले रंग बिरंगी पत्तियां इकट्ठा कर उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का पता लगाएंगे। दूसरे दिन बच्चे गृह कार्य में इकट्ठा की गई पत्तियों और विद्यालय के आसपास के किसी एक पौधे या पेड़ के पत्ते से तुलना करेंगे और रंग एवं आकार के आधार पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव का अवलोकन लिखेंगे। बच्चे अपने समूह को एक रोचक नाम देंगे और कल अपने द्वारा बनाए गए खेल के नियमों पर पुनः विचार कर 5 सवाल जोड़ेंगे और इन सवालों के अंक भी निर्धारित करेंगे। कक्षा के अंत में शिक्षक सीखी गई बातों पर चर्चा करेंगे और गृह कार्य देंगे, जिसमें बच्चे अभिभावकों की मदद से प्रश्नों का जवाब खोजेंगे कि यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। मिट्टी की उपज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। बच्चे कल की कक्षा के लिए आधी बासी रोटी भी लाएंगे। तीसरे दिन कक्षा की शुरुआत में बच्चे गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों के जवाब पर चर्चा करेंगे और बासी रोटी को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। दिन की पहली गतिविधि में बच्चे चर्चा के माध्यम से परजीवी, कीटभक्षी और मृतजीवी पौधों के बारे में जानेंगे। अगली गतिविधि में बच्चे विभिन्न सजीवों के आहार एवं उन्हें ग्रहण करने की विधियों को समझेंगे तथा तालिका तैयार करेंगे। कक्षा के अंत में शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देंगे, जिसमें बच्चे अपने आसपास मौजूद कीटभक्षी, परजीवी और मृतजीवी पौधों एवं जंतुओं को ढूंढने की कोशिश करेंगे। वे अपने दांतों का चित्र बनाएंगे और कौन बनेगा पोषण एक्सपर्ट के लिए सवाल सोचेंगे। चौथे दिन बच्चे गृह कार्य को प्रस्तुत करेंगे और शिक्षक पाठ योजना में दिए गए वीडियो के माध्यम से बच्चों को मनुष्य के पाचन तंत्र से परिचय करवाएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों से सवाल पूछेंगे, पोषण क्यों आवश्यक है और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि के कार्यों पर चर्चा करेंगे। बच्चे सूक्ष्मजीवों के पोषण पर भी बातचीत करेंगे और शिक्षक बच्चों को पाठ योजना में दिए वीडियो को दिखाएंगे। अंत में बच्चे समूहों में आज की कक्षा की सीख के आधार पर अपने प्रश्नों की सूची में नए प्रश्न जोड़ेंगे और सवालों को आसान से मुश्किल के क्रम में रखेंगे। गृह कार्य में बच्चे चुने हुए प्रश्नों को अंतिम रूप देंगे और पादप एवं प्राणियों के पोषण के संबंध में YouTube से जानकारी प्राप्त करेंगे। 5वें दिन की शुरुआत में छात्र रखी हुई रोटी का अवलोकन करेंगे और परपोषी द्वारा पोषण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे।
इसके बाद शिक्षक पादपों में और जंतुओं में पोषण के बीच क्या क्या समानता एवं अंतर है, इस प्रश्न का उत्तर छात्र छात्राओं से सुनेंगे। सभी समूह के प्रश्न को शिक्षक एक जगह जमा करेंगे। बच्चों के समूह बनाकर बारी बारी से सवाल पूछेंगे और कौन बनेगा पोषण एक्सपर्ट प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि खेल मनोरंजक रूप से नियमों के साथ खेला जाए और बच्चों का मनोबल बढ़े। इसके बाद शिक्षक प्रोजेक्ट से प्राप्त सीख का समेकन करेंगे और बच्चे से प्रोजेक्ट के दौरान हुए अनुभव भी जानेंगे। बच्चे से जरूर पूछें कि वे पौधों के संरक्षण हेतु क्या करेंगे, और इस तरह हम इस पूरे प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करेंगे। इस प्रोजेक्ट से बच्चे पोषण, स्वस्थ जीवन एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनेंगे। वे भविष्य में स्वस्थ रहने और समुदाय को स्वस्थ रखने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु उचित कदम उठा पाएंगे। प्रोजेक्ट पूर्ण होने के अंत में शिक्षक पाठ योजना के अंत में दिए QR कोड को स्कैन कर फीडबैक अवश्य भरें। धन्यवाद।